शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की इंक्वायरी करो, इंक्वायरी करो, इंक्वायरी करो, सीबीआई से इंक्वायरी करो, इंक्वायरी करो। एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आतंकवाद हाय हाय, हाय हाय हाय, आतंकवाद हाय हाय। ये हम श्रद्धांजलि सारे मिलकर के यहाँ पे जानीपुर चौक के अंदर सारे सिविल सोसाइटी के लोग, तमाम व्यापारी संगठन के प्रधान, वकुला साहिबान, तमाम मजहबों के लोग, तमाम संस्थाओं के लोग, तमाम पार्टियों के लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आई थी। उनके सुहाग उजड़ गए। कल अस्पताल में हमने जाकर के देखा, इतना दुखी करने वाले वहां पे चित्र थे, इतना दहलाने वाला चित्र था। और सबसे बड़ी बात तो ये है, दुख हुआ हमें कि आईसीयू में, इमरजेंसी वार्ड में जिन वो इंजर्ड को और उन परिवारों को रखना चाहिए थे उनके इलाज के लिए, उन्हें जनरल वार्ड में रखा गया था। और हम ये यहाँ से एक मांग करते हैं कि एक पहले उनके सभी को घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए, उन्हें मुआवजा दिया जाए, और साथ में उनके साथ अब उनके दुख की घड़ी में यहाँ पे सारे मेरे साथ आरसी पाली साहब, प्रद्युमन सिंह जी, मुस्लिम भाई भी हैं। ये देखिए मुस्लिम भाई अशरफ साहब भी हैं, मैगी साहब, तमाम ये वकील साहब, आरसी मंगोत्रा साहब। ये देखिए सरकार को यहाँ से हम ये पैगाम भेजना चाहते हैं, आतंकवादियों को पैगाम भेजना चाहते हैं कि हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। नंबर 2, हम ये चाहेंगे कि पाकिस्तान के साथ जंग का ऐलान किया जाए। ये श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ पे कैंडल्स जला रहे हैं, लेकिन सरकार को भी ये पैगाम जगाने के लिए भेज रहे हैं कि हमें आतंकवाद मंजूर नहीं है। और इस दुख की घड़ी में जो मातम छाया हुआ है पूरे जम्मू कश्मीर में, कौन इसके लिए जिम्मेवार है? हम ये जानना चाहते हैं। हमारे जम्मू कश्मीर की पुलिस, हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हमारे डीआईजी जम्मू सुनील गुप्ता स्वयं साहब, एसएसपी जम्मू, और यहाँ पे सारे जो हमारे लोग हैं वो बड़े जागरूक हैं, मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं आतंकवादियों का। लेकिन अफसोस है, ऐसे कौन से रास्ते खुले हुए हैं, ऐसे कौन से बॉर्डर्स खुले हुए हैं कि आतंकवादी आते हैं, मासूम लोगों की शहादतें लेते हैं, सुरक्षा बलों की शहादतें लेते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। आपको कहाँ पे चूक रही है? चूक मेरे देखिए, आज हम एक रेजोल्यूशन हाथ खड़े करके सभी सबसे पहले एक रेजोल्यूशन ये भेज रहे हैं इस श्रद्धांजलि समारोह में कैंडल लाइट जला करके कि आप बॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू करें, ओवरग्राउंड मॉड्यूल्स हैं उनको पकड़े। और दूसरा हम ये कहते हैं, पूछना चाहते हैं हम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, आप तो कह रहे थे कि हालात सुधर गए हैं। फिर अगर सुधर गए हैं तो ऐसे कौन से रास्तों से इन्फिल्ट्रेशन होती है, आतंकवादी आते हैं? सर लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, लगातार तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं, तो कहाँ से आतंकवाद? वही तो हम जानना चाहते हैं ना। वही तो आज यहाँ पूरा जम्मू कश्मीर की आवाम जानीपुर हाई कोर्ट चौक में इकट्ठी होकर के ये पूछना चाहती है, हाथ खड़े करके सभी, कि कहाँ से ये आतंकवादी आते हैं, कहाँ से देखिए पत्रकार मित्रों, यहाँ पे हमारी अमरनाथ की यात्रा शुरू हो रही है। कल खीर भवानी की यात्रा, हमारे माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु आते हैं, उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और इसके साथ साथ अगर आगे से ऐसी कोई घटना हुई तो हम इसे कतई बर्दाश्त क्या लगता है आपको? ये साजिश रची हुई? कहाँ? ये देखिए, ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी लगता है। क्यों वकील साहब, मैं आपको बताऊं, अरे यार, वो आतंकवादियों को कैसे पता चल गया कि जो बस आ रही है उसमें उत्तर प्रदेश के लोग बैठे हुए हैं, उसमें राजस्थान के लोग बैठे हुए हैं, उसमें दिल्ली के लोग बैठे हैं? उसे घात लगा करके हमला किया गया क्योंकि आपसी भाईचारे के ऊपर और मजहबी दंगे फसाद हो, इसलिए वहां पे
ये सारी साजिश रची गई।